हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोलापुर गांव में माधुरी अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू के बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। माधुरी दूसरों के घर में काम किया करती थी और 2 वक्त का खाना खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन माधुरी जब अपने काम से घर लौट रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, अरे माधुरी सुन तो जरा, तुमको तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ कहना है। अगर इस बार भी तुमने हमारी बात को अनदेखा कर दिया तो शायद तुम्हारा बेटा। क्या हमारा बेटा? हाँ, आखिर तुम सभी गांव वालों को हमारे लल्ला से क्या परेशानी है? बेचारा बिन बाप का बेटा है, फिर भी तुम सबको उस पर दया नहीं आती। अक्सर उसी की शिकायत लेकर आ जाते हो हमारे पास। अरे सुन तो ले, आखिर बोलना क्या चाहती हूँ मैं। बिना कुछ सुने ही हम पर बरसने लगती है। हम ये कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा आज गांव की नदी के पास बेहोश मिला था, जरा ध्यान रखा करो उसका। बस यही बोलना चाहते थे हम। हमको माफ करना सुनीता, वो क्या है ना, राजू की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं और गांव वाले उसी की शिकायत लगाते हैं, इसलिए हम गुस्से में बोल गए। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। जब पूरा दिन काम करके आओ और शाम को गांव वाले बेटे की शिकायत लेकर बैठ जाए तो गुस्सा तो आता ही है। और अब जल्दी से घर जाओ और देखो अपने लल्ला को ठीक है या नहीं। राजू, हमने सुना है आज गांव की नदी के पास तुम बेहोश पड़े थे। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और ये क्या खा रहा है? किसने दे दिया तुमको खाने को? हमने दिया था खाने को। बेचारा भूखे पेट बिना कुछ खाए पिए नदी के किनारे जाकर बैठा हुआ था। ज्यादा देर भूखे रहने की वजह से बेहोश हो गया था। एक बात बोले, बुरा मत मानना। देख माधुरी, अब दूसरों के घर काम करना छोड़ दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो अपने बेटे को क्या खिलाएंगे? कभी सोचा है? अभी तो सिर्फ दोपहर को भूखा था, लेकिन बाद में भूख से मर जाएगा हमारा लल्ला। देखो, हम कुछ कह रहे हैं, उसे जरा ध्यान से सुनो और सोच समझकर हमको बताना जो काम हम बता रहे हैं। अगर वो काम करोगी तो अपने बेटे को भी साथ रख सकती हो और बाद में पढ़ा भी सकती हो। क्या काम है और करना क्या है ऐसा जिससे हमारा लल्ला हमारे साथ भी रह सकता है? हम दोनों मिलकर पकौड़े की दुकान खोलेंगे, ठीक है? दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे और लल्ला को पकौड़े के ठेले में भी ले जाया करेंगे। क्या कहती हो, ठीक है ना? माधुरी को सुनीता की पकोड़े बेचने वाली बात बहुत पसंद आती है और अगले दिन दोनों बाजार जाकर सब्जियां लेकर आती हैं और अपने ही गांव के चौराहे पर पकोड़े का ठेला लगाते हुए माधुरी ग्राहक को बुलाती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, पालक के भी पकोड़े, ताजी ताजी सब्जियों के पकोड़े, मात्र 20 रुपए में। गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। अरे वाह, क्या बात है माधुरी, बहुत अच्छे। हमको तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसे भी ग्राहक बुला लेती हो। ऐसे ही बुलाती रही तो तुम्हारी आवाज सुनकर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाएगी हमारे दुकान में। अरे कहाँ, अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अब आगे क्या ही होगा, क्या ही होगा। अरे माधुरी, उधर देखो, तुम्हारी आवाज सुनकर पकौड़े खरीदने आ रहा है। फिर से आवाज लगा ताकि पकौड़े खरीदने ग्राहक आ जाए। हाँ, अभी लगाती हूँ आवाज। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े, हरी ताजी सब्जियों के पकौड़े। देख, कितने सारे पकौड़े लेकर गए हैं ये भाई साहब। लगता है इनके घर में मेहमान आए हुए हैं, तभी तो पकौड़े खरीद कर ले गए हैं। चलो, कुछ तो बोहनी हुई। अब लग रहा है हमारे पकौड़े बिक जाएंगे। अगर ऐसे ही पकौड़ों का व्यापार चलता रहा तो हमें किसी और के घर काम करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, उसके बाद हम तुम्हारे लल्ला को स्कूल भी भेजेंगे ताकि वो बड़ा होकर हमारी तरह पकौड़े बेचने वाला ना बने। क्यों ना बने? अरे क्या बुराई है? अगर मेहनत करेगा तो यही व्यापार से सफलता हासिल भी हो जाएगी। दोनों सहेलियां ऐसे ही हर रोज पकोड़े का ठेला लगाया करती, लेकिन हर रोज उतनी कमाई नहीं हो पाती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ राजू भी बड़ा हो गया था। राजू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और अब राजू वो पकोड़े का ठेला लगाया करता। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन सुनीता राजू और माधुरी के घर आकर कहती है, देख राजू बेटा,
अब सब्जियां बहुत महंगी हो गई है, चाहे जितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, लेकिन ग्राहक को कभी खराब सब्जी के पकौड़े मत खिलाना। आप चिंता मत करो चाची, आप लोगों के सिखाए हुए संस्कार कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी ग्राहक को सड़ी हुई सब्जी के पकौड़े खिलाऊंगा। शाबाश मेरे लल्ला, ऐसे ही काम कर। चाहे 2 पैसे कम कमाया कर, लेकिन ईमानदारी से कमाया कर। हाँ माँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सभी सब्जियों के पकौड़े ना बनाकर अब मैं सिर्फ पालक के पकौड़े बेचा करूँगा। पालक के पकौड़े? बस उससे क्या होगा? ये तो बस कुछ ही बन पाएंगे। वैसे भी पालक के पकौड़े इतने बिकेंगे? हाँ चाची, ठेले में बस पालक के पकौड़े खाने वाले ही आते हैं। प्याज, गोभी, आलू इन सब के पकौड़ों की मांग ही कम हो गई है, इसलिए हम सोच रहे हैं अब से बस पालक के पकौड़े ही बेचा करेंगे। जैसी तेरी मर्जी, तुझे काम करना है। अब हमारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। तुमको जो अच्छा लगे वही करो। हाँ माँ, हमें अच्छे से पता है चाची और आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और आप दोनों देख लेना, हम आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। राजू अब अपने पालक पकोड़े का ठेला लगाता है, जिससे इसके ठेले में बहुत भीड़ होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन अब राजू अपना पकोड़े का ठेला लगाता है तो देखता है उसके ठेले के सामने एक अनिल नाम का व्यक्ति भी अपना पकोड़े का ठेला लगाए पकोड़े बेच रहा था। तभी उसे देखकर राजू कहता है, क्या बात है भाई, आज से पहले तो आपको यहाँ पर कभी पकौड़े का ठेला लगाते हुए नहीं देखा, अब अचानक से यहाँ कैसे आ गए? आप ऐसा कीजिए, कुछ दूर जाकर ठेला लगाइए ताकि मेरे ग्राहक ना भटके। अरे क्यों भाई, हम क्यों हटाए अपना ठेला? अरे दिक्कत हो रही है तो कहीं और लगा ले, हैं? समझा? हम नहीं हटाते, कर ले जो करना है। भाई साहब, पिछले 15 से 20 साल से हम लोग यहाँ खड़े होकर के अपने पकौड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आप अचानक से आकर हमें जाने के लिए कह देंगे? वाह भाई, बड़ी कमाल की बात है ये तो। हाँ तो लगा लिया ना इतने साल, अब मन नहीं भरा क्या? इतना बड़ा व्यापार कर लिया, हैं? अरे हमें लगाने दो, अब जाओ भाई जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। आपको यही आपका ठेला लगाना है तो कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े। अरे ताजी महंगी महंगी सब्जियों के पकोड़े। आओ आओ, मात्र 15 रुपए में खाओ पकोड़े। अरे राजू, पालक के पकोड़े दियो भाई, बहुत दिन हो चुके पालक के पकोड़े खाए, आज खा लेते तेरे हाथों के। कितने के लगा दूं भैया पालक के पकोड़े? 25 के पाव हैं। वो क्या है ना, सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई हैं, इसलिए कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अरे आओ भाई आओ, 15 के पाव। अरे आओ आओ आओ, जल्दी से खाओ, सिर्फ 15 के पाव। अरे राजू, ये क्या बात कर रहा है तू? अरे वो तो 15 के पाव दे रहा है। क्या कर रहा है राजू तू? अपने ही लोगों को लूट रहा है। ये तो तू गलत कर रहा है भाई। चल सुन, पकोड़े वकोड़े ना तलियो मत, मैं जा रहा हूँ सामने वाले से खाने 15 के। अरे भैया, आप हमारे इतने पुराने ग्राहक हो, फिर भी आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे हो। हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? अरे यार, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो जा रहे हैं सामने वाले के पकोड़े खाने के लिए। हमें तो वहाँ से खाने हैं, क्योंकि हम गरीब है, कोई धन का ना कुबेर नहीं है हमारे पास जो हम पैसे लुटाते फिरे, समझा? जा रहे हम, और हाँ शायद ना ये बाकी लोग भी जाएंगे। अरे आइए आइए, बताइए कौन सा पकोड़ा खाएंगे भैया जी? गर्मा गर्म पकोड़े हैं हमारी दुकान में। अरे एक बार खाएंगे ना, रोज आएंगे। बताइए कौन सा लगा दे? प्याज का, आलू का, गोभी का, कौन सा पकोड़ा दें आपको? अरे वाह, क्या बात है। एक काम कीजिए, पालक के पकोड़े और प्याज के पकोड़े पैक कर दीजिए, घर लेके जाऊंगा, सभी लोग मिलके खाएंगे आपकी नई दुकान के पकोड़े। धीरे धीरे राजू के ठेले के सभी ग्राहक अनिल के ठेले के सस्ते पकोड़े खाने जाया करते। अब राजू के ठेले पर बस 2-4 ग्राहक ही आया करते। अनिल को महंगी सब्जियों की सस्ते पकोड़े बेचना महंगा पड़ रहा था, इसलिए वो बाजार से अब सड़ी गली सब्जियां लेकर आता और उसके पकोड़े बनाकर बेचा करता। ऐसे ही कई दिन गुजरते गए और एक दिन अनिल के ठेले पर वही ग्राहक आकर अनिल से गुस्से में बोलता है, अरे कैसे पकोड़े बना बना के खिला रहे हो हमें? अरे हमारी सेहत खराब होती जा रही है। सही कहते हैं लोग, सस्ते चीज खा के ना इंसान बीमारी पड़ सकता है और कुछ नहीं हो सकता।
अब तो हम तुम्हारी दुकान पे कभी आएंगे भी नहीं और कोई नहीं आएगा। और इतना कहकर वही सब ग्राहक फिर से राजू के ठेले से पकोड़े खरीद कर खाते और अनिल अपना सर को झुकाए वहाँ से अपना ठेला लेकर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।